जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज़्यादा होने वाली बुरी चीज़ ही आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है। जिस तरह मैं इस रास्ते पर समाप्त हुई वो बहुत दुखद था। जब मैंने स्कूल ख़त्म किया मेरे पास कोई एम्बिशन नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने मेहनत करी, मैं एक हॉस्टेस थी, बारटेंडर थी, एक वेट्रेस भी थी। मैंने घर भी पेंट करे हैं, वैक्यूम क्लीनर्स भी बेचे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड कार एक्सीडेंट में मारी गई। उस समय हम साथ रहते थे। मेरा भाई बैंड परफॉर्म कर रहा था। हम टूट चुके थे। हम बहुत लड़ते थे। वो मुझे घर वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ये जताती थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ है। मैं वापस जा सकती थी, लेकिन मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ रहती थी, तो मैं जताती थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमारे सामने वो हमसे पहले चली गई और जब हम घर जा रहे थे हमने एक कार देखी जो 2 हिस्सों में बँट गई थी और हमारे पीछे सायरन बज रहा था। वहाँ अभी तक कोई नहीं था और बस हम जा रहे थे। कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि ये तो वो थी। मैं एक बेसमेंट के अपार्टमेंट में रहती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं ठंड में ज़मीन पर सोती थी और कोई भी गर्मी भी नहीं थी। मेरे अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लीज भी थे। मैं एक जीवन साथी ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे छोड़कर आखिर क्यों चली गई। मैंने स्टैंड अप का ये रास्ता शुरू किया और ये सक्सेसफुल है, बट ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी और एक सीक्रेट जो मैंने छुपा रखा था कि मैं गे हूँ। मुझे लगा कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो मेरे जोक्स पर नहीं हंसेंगे। जिस समय तुमने अपने डैड को बताया तब वो अपनी न्यू वाइफ के साथ यानी तुम्हारी स्टेप मदर के साथ थे, तब क्या हुआ? दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पता लगा लिया है कि मैं किसी बात से परेशान हूँ और वो कहते रहे कि क्या तुमने बैंक लूटा है, क्या किसी का मर्डर किया है, और मैं कहती रही कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती। फिर मैंने उनसे कहा, दरअसल उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने कहा मुझे घर से चले जाने को। पर क्यों? उनकी 2 बेटियां और भी थी जिनके लिए वो चिंतित थे कि कहीं मैं उन्हें प्रभावित ना करूं। आपको पता है अब सब ठीक है। वो सिर्फ नहीं चाहते थे कि मैं 2 बेटियों के घर में रहूं, जो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं बहुत शर्म और डर में जी रही थी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रहूँगी। मैं इन सब से बाहर आकर कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करूँगी। मेरा चरित्र उसी समय सामने आएगा और एक राजनीतिक बयान नहीं है। मैं अपने आप को इस भारीपन से मुक्त करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती थी जिसे मैं हर जगह ले जा रही थी, और मैं बस ईमानदार होना चाहती थी। और मुझे लगा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और सबसे बुरा ये हो सकता है कि मैं अपना करियर को खो सकती हूँ। और मैंने अपना करियर खो दिया। मुझे बिना बताए 6 साल बाद शो कैंसिल कर दिया गया। ये मैंने एक पेपर में पढ़ा था। 3 साल तक फ़ोन नहीं बजा। मुझे कोई ऑफर्स नहीं आ रहे थे। मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा था। अब तक मुझे सिर्फ बच्चों से लेटर मिल रहे थे जो कि ऑलरेडी कमिटेड थे। जो मैंने किया उसकी वजह से नहीं। मुझे पता था कि ये मेरे बारे में या सेलिब्रिटी के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सज़ा दी जा रही है। और वो बहुत बुरा समय था। मैं गुस्से में थी, दुखी थी, और फिर मुझे एक टॉक शो से ऑफ़र आया। जिन लोगों ने मुझे टॉक शो ऑफ़र करा वह इसे बेचना चाहते थे। उन्होंने इसे बेचने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी स्टेशंस ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि कोई मुझे नहीं देखेगा, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि कोई मुझे नहीं देखेगा और कोई मेरे जोक्स पर नहीं हंसेगा। जब मैंने वास्तव में पीछे मुड़कर देखा तो मैं एक चीज़ नहीं बदलूंगी। मेरा मतलब है कि मेरे लिए सब कुछ खोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। अपने आप पर विश्वास करना। आखिरकार इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आखिरकार मैं डर में नहीं जी रही, मैं फ्री हूँ। मैंने कोई सीक्रेट नहीं छुपा रखा। मुझे पता है मैं हमेशा ठीक रहूँगी, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को
ईमानदारी के साथ जिएं और साथियों के दबाव में ना आकर कुछ ऐसा बनने की कोशिश करें जिससे आप अपना जीवन किसी ईमानदार और दयालु व्यक्ति के रूप में जी सकें।